आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान के नामों के अर्थ क्या है। भगवान के नाम ही अनंत है, रूप गुण लीला भी अनंत है। इसलिए कहते हैं हरि अनंता, हरि कथा अनंता। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु जी, श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, ऐसे सभी देवों की तो सहस्र नामावली भी है। इन सभी नामों के अर्थ है, कथा है। हम सभी तो नहीं जान सकते, लेकिन जो नाम ज़्यादा प्रचलित है या जिन नामों का नाम जब भी किया जाता है, ऐसे नामों का अर्थ इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो परब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार है। उनका प्रकट रूप ही ओम, यह प्रणवाक्षर है। इसमें अ, उ, म यह तीन अक्षर ब्रह्मा विष्णु महेश ही है, जिनमें सत्व रज तम यह तीन गुण है। अर्धमात्रा प्रकृति के सूचक है और बिंदु परब्रह्म का बोधक है। इस प्रकृति में जो सृष्टि के लिए प्रथम क्षोभ हुआ, उसकी ध्वनि प्रणव की है। यह अनाहत नाद है। इसका उच्चारण दीर्घ घंटा निनादवत होता है। दो ब्रह्म, श्री विष्णु पुराण में इसका अर्थ कहा है, जो समस्त भेदों से रहित सत्ता मात्र वाणी का अविषय एवं स्वसंवेद्य है, उस ज्ञान का नाम ब्रह्म है। तीन परमात्मा, आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ जीव ऐसा कहा है। जो जीव से यानी आत्मा से श्रेष्ठ है वह परमात्मा है। गीता ग्रंथ में सृष्टि का जो मूल कारण है, जिसके संसर्ग के बिना प्रकृति में सृजन यानी निर्मित संभव नहीं, उस सर्वव्यापक चित्त तत्व को परमात्मा कहते हैं। चार भगवान, विष्णु पुराण में इसका अर्थ कहा है। भग शब्द में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य यह 6 शक्ति समूह परिपूर्ण रूप से सम्मिलित है, और वह जिसके पास है उसे भगवान ऐसा कहते हैं। 5 ईश्वर, जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय में समर्थ है, उसे ईश्वर कहते हैं। जो सभी प्राणी मात्राओं में अंतर्यामी रूप में स्थित है, उसे ईश्वर कहते हैं। इसका अर्थ भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में ईश्वर सर्वभूतानाम ऐसा कहा है। 6 नारायण, नार में जो निवास करते हैं उसे नारायण कहते हैं। नार जल को, ज्ञान को और नर को कहते हैं। इन तीनों में जो निवास करते हैं उसे नारायण कहते हैं। 7 विष्णु, जो पृथ्वी, आकाश एवं सर्वलोकों में व्याप्त है, विस्तीर्ण है, उसे विष्णु ऐसा कहते हैं। 8 जनार्दन, अर्ध शब्द का अर्थ पीड़ा, नाश, याचना ऐसा होता है। जो दुष्ट जन का अर्ध यानी नाश करते हैं, उन्हें जनार्दन ऐसा कहते हैं। सभी भक्तजन जिनकी याचना प्रार्थना करते हैं, उन्हें जनार्दन ऐसा कहते हैं। 9 माधव, माँ का अर्थ माया और लक्ष्मी ऐसा होता है। मायापति अथवा लक्ष्मी के पति होने के कारण माधव ऐसा कहते हैं। 10 ऋषिकेश, सभी इंद्रियों को मिलाकर ऋषिक ऐसा शब्द कहते हैं। जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, उन्हीं की शक्ति से इंद्रिय कार्य करती है और वह इंद्रियों से परे है, मन से परे है, उसे ऋषिकेश कहते हैं। 11 पद्मनाभ, जिनकी नाभि से पद्म यानी कमल का निर्माण हुआ है, उसे पद्मनाभ ऐसा कहते हैं। 12 केशव, क यानी ब्रह्मा, अ यानी विष्णु, ईश यानी शिव, ये तीनों जिसके वश में रहते हैं उसे केशव ऐसा कहते हैं। 13 मधुसूदन, भगवान विष्णु जी ने मधु नाम के दैत्य को मारा था, इसलिए मधुसूदन ऐसा कहते हैं। 14 हरि, जो यज्ञ के भाग को हरण करते हैं यानी ग्रहण करते हैं, उसे हरि कहते हैं। जो भक्तों के पापों का हरण करते हैं, नाश करते हैं, उन्हें हरि ऐसा कहते हैं। 15 अच्युत, जिनके स्वरूप, शक्ति, सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान आदि का कभी नाश नहीं होता,
उन्हें अच्युत ऐसा कहते हैं। 16 वैकुंठ, इसका अर्थ शांति पर्व में कहा है। जहाँ पहुंचकर जीव के आवागमन की गति कुंठित हो जाती है वह प्रभु वैकुंठ है, और वह जहाँ रहते हैं निवास करते हैं उसे वैकुंठ धाम ऐसा कहते हैं। 17 मुकुंद, जो मुक्ति के दाता है उन्हें मुकुंद ऐसा कहते हैं। 18 श्री, शोभा संपत्ति ऐश्वर्य स्वरूप है उसे श्री ऐसा कहते हैं। 19 लक्ष्मी, जो महाशक्ति सबकी लक्ष्य रूपा है, सभी भक्त जिनकी कृपा चाहते हैं उसे लक्ष्मी ऐसा कहते हैं। 20 रमा, उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिनकी क्रीड़ा है उस क्रीड़ामय आदिशक्ति को रमा ऐसा कहते हैं। 21 शिव, निश्रय गुण्य, त्रिगुण रहित शुद्ध सच्चिदानंद तत्व को शिव कहते हैं। शिव का अर्थ अशुभ के निवारक और कल्याण के कारक ऐसा भी होता है। 22 शंकर, शंकर का अर्थ कल्याण, कर यानी कर्ता, जो भक्तों के कल्याण करता है उसे शंकर ऐसा कहते हैं। 23 शंभु, शंकर का अर्थ कल्याण मंगल ऐसा होता है, और यह जिनके द्वारा होता है उसे शंभु ऐसा कहते हैं। 24 मृड, जो आनंद स्वरूप है और जगत को आनंद स्वरूप करते हैं उसे मृड ऐसा कहते हैं। 25 पशुपति, जो सभी पशुओं के सृष्टि के जीवों के संचालक नियंत्रक है उसे पशुपतिनाथ ऐसा कहते हैं। यह सभी भगवान के नामों के अर्थ संक्षिप्त एवं केवल व्याख्या स्वरूप है जो इस वीडियो में प्रस्तुत किए हैं। इनका श्रेष्ठत्व कथा सविस्तर रूप से और भी है, लेकिन भगवान के नाम का अर्थ संक्षिप्त रूप से इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। यह जानकारी भगवान नाम ग्रंथ में पान नंबर 266 पर वर्णित है। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय केसरी नंदन।